ज़ायरा जो अपनी आंखें उठा करके फिर से कबीर की तरफ देखती है और फिर अपनी भौहों का इशारा करते हुए कहती है, क्या, बताइए क्या चाहिए मुझसे। उसकी आवाज़ में जो अजीब सी टेंशन थी, यह सुनकर के कबीर को बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही चाहिए होगा, जो कि एक हस्बैंड को चाहिए हो सकता है अपनी वाइफ से। ज़ारा सुनकर कहती है, और क्या चाहिए हो सकता है। कबीर उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यू नो इट वेल। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, आई डोंट नो एनीथिंग, आप खुद बताइए वरना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कबीर ये सुनकर कहते हैं, ओह तो तुम्हें अपनी कंपनी संभालनी है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़ायरा सुनकर के हड़बड़ी से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, अरे हाँ, आजकल मेरा ध्यान ही नहीं है मेरे काम पर, मुझे वो भी सब तो देखना है ना, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ पर। कबीर इस बारे में ज़ारा को पता ही नहीं लगने देना चाहते थे। कबीर इस बारे में ज़ारा को पता ही नहीं लगने देना चाहते थे कि इंडिया में आखिर क्या हो रहा है। जिस तरह से उसकी डेथ का पूरी तरह से रूमर फैला रखा है सबने, और आसपास जितने भी लोग ज़ारा को जानते हैं वो सब ज़ारा के लिए कितना ज़्यादा सैड हो रहे हैं और साथ ही उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें कबीर अब ज़ारा तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, जिससे वो आज तो पूरी तरह से ज़ारा को काम से दूर ही रखने वाले थे। कबीर उसे परेशान करने के लिए कहते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मूवीज़ देख लेना मेरे साथ दोपहर में, कमरे को पूरे डार्क मोड में डाल करके। यह सुनकर के ज़ारा जल्दी जल्दी पीछे होते हुए कहती है, खबरदार जो मूवीज़ का नाम लिया तो, कैसी अनाप शनाप मूवीज़ दिखाया था आपने, मेरे दिमाग में कल रात पूरी बाढ़ आई हुई थी फालतू चीज़ों की। कबीर इस बात को सुन करके उसकी तरफ हल्का बेंड होकर पूछते हैं, क्या मतलब इसका, क्या तुमने ड्रीम्स देखे उसके। ज़ारा जो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ और उसमें भी आप नजर आ रहे थे मुझे, अजीब अजीब बातें करते हुए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं करने वाली है। कबीर उससे कहते हैं, तो फिर देख लो तुम खुद ही, अब यही पहन करके तुम्हें रहना है पूरा दिन, या फिर कोई अच्छे कपड़े चाहिए तुम्हें, और चाहिए तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी, वरना आज पूरे दिन भूखे भी रहोगी और साथ ही इसी तरह रिवीलिंग कपड़े में भी, जो कि ऑलरेडी तुम्हारा कुछ भी नहीं ढक पा रहा। जैसे ही ज़ारा ने अपने आप को झुक करके देखा था, वाकई वो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसके साथ ही वाइट शर्ट होने की वजह से और साथ ही इनर्स ना पहनने की वजह से ऑलमोस्ट वो सब कुछ प्रॉपरली विजिबल हो पा रहा था कबीर को, अगर वो इंटेंशनली उसे इस तरह से देखते तो। लेकिन वो तो सिर्फ वो ज़ारा को परेशान करने के लिए बोले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उनका देखने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी ज़ारा परेशान होते हुए थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो बोलेंगे करूँगी, अभी मुझे करिए कुछ मेरा अरेंज करिए कपड़े। और ये बोल करके वो जा करके अब क्वेश्चन लेकर के काउच पर बैठ चुकी थी, वो भी मुंह फुला करके। कबीर उसकी तरफ देखते हैं और फिर एक आइविंग करते हुए कहते हैं, अरेंज करवाता हूँ मैं, ओके। ज़ारा अपने क्वेश्चन को अपने हाथ में लेकर उनकी तरफ फेंक कर मारते हुए कहती है, बुरे इंसान। कबीर उसकी तरफ देख करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैच कर लिए थे और फिर हल्का अपने चेहरे पर स्माइल आते हुए कहते हैं, ओह रियली, पर कुछ नया ट्राई करा, वैसे तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है मैंने। ज़ारा सुन करके अपने मुंह को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाई हुई थी और हल्का सा उसके मुंह फूले हुए भी थे, और फिर वो अपने एक आंखों का इशारा करके पूछती है, कौन सा नाम। कबीर जो उससे पूछते हैं, अगर मारो ना तो बताओ। ज़ारा जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ चलिए नहीं मारूंगी, क्या नाम रखा मेरा, होप सो कि कुछ अच्छा हो। तभी कबीर उससे कहते हैं, माई लिटिल डिजास्टर, आई थिंक दिस नेम सूट्स यू। और ये बोल करके वो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। ज़ारा जो अपनी मुट्ठी कस के बांधते हुए बस उनको घूरे जा रही थी और जाते जाते भी उन्हीं को देख रही थी और फिर अपने बालों को अपने हाथों से रब करते हुए कहती है, ओह क्या करूं मैं इस आदमी का, काश मेरे हाथों में एक बढ़िया डंडा होता, फेंक के मार देती, जैसे उसे मारने में कितना मजा आता हो। थोड़ी देर में उसके सामने कपड़ों की बहार आ चुकी थी, हैंगर्स पर टंगे बहुत सारे कपड़े, जिसे देख करके ज़ारा को थोड़ा सुकून मिलता है। और फिर उसमें से वो वाइट कलर का एक प्यारा सा क्रॉप टॉप और साथ ही उसके नीचे एक लॉन्ग सा स्कर्ट जिस पर बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन बने हुए थे, उसे लेकर के जल्दी से बाथरूम में भागी थी और जल्दी जल्दी से तैयार होकर के बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। जल्दी से नीचे आते आते वो सबसे पहले डाइनिंग टेबल के ठीक सामने जाकर के पहुंची थी और जितनी तेज भागते हुए वो वहां पर आई थी, कबीर उसको इस तरह से हाँफता हुआ देखकर कहते हैं, रिलैक्स, क्या हो गया। ज़ारा सुनकर कहती है, भूख लगी है, कुछ अच्छा नहीं है खाने को, ये सब क्या है, फल फूल, मैं क्या यहाँ गार्डन में आई हूँ, खाना चाहिए मुझे खाने वाला। कबीर ये सुनकर कहते हैं,
ये भी खाने वाली चीज़ है। मैं क्या तुम्हारे सामने पत्थर रखा हुआ हूँ? बैठो और खाओ इसे। लेकिन ज़ारा सुनकर कहती है, मैं इतना अच्छा खाना नहीं खाती, मुझे कुछ ऊट पटांग चाहिए, मिलेगा क्या? तभी यशु जो कि टेबल पर आराम से बैठे हुए कहता है, वैसे मम्मा, आपको इतनी जोर से भूख क्यों लगी? आप क्या रात में कुछ खाना नहीं खाए थे? ज़ारा सुनकर कहती है, खाई तो थी, पर पता नहीं क्यों इतनी भूख लग गई। तभी कबीर जो हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, वो रात में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई थी ना तुम्हें, शायद इसी वजह से भूख लग गई होगी। एक काम करो, इस टाइम अच्छे से खा लेना, वरना दोपहर में भी मेहनत करोगी तो भूख लग जाएगी। और ये बोलते बोलते उनकी टोन थोड़ी स्लो हो गई थी, क्योंकि ज़ारा अपनी काली गहरी निगाहों से उन्हें घूर रही थी। और ये देख करके न जाने क्यों कबीर को बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे कि ज़ारा को तंग करना उनका फेवरेट हॉबी बन चुका हो। अब यशु क्लैप करते हुए कहता है, ओह वाह, आप लोगों ने फिर से हार्ड वर्क किया। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए कितना हार्ड वर्क करते हो। यू आर द बेस्ट मॉम एंड डैड इन द वर्ल्ड। और ये बोल करके वो पहले ज़ारा को किसी देता है और उसके बाद से कबीर को। कबीर जो स्टाफ से कहकर के यशु को यहाँ से ले जाने का इशारा कर देते और यशु भी उन दोनों को बाहर करते हुए अपने कमरे में भाग चुका था स्टाफ के साथ। कबीर जहाँ इस वक्त बैठे थे वहाँ ज़ारा की साथ थोड़ी सी डिस्टेंस थी, लेकिन जो ज़ारा की चेयर को अपनी तरफ काफ़ी झटके से खींच लिए थे और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, क्या खाओगी बताओ, शेफ रेडी आपका बना देगा। ज़ारा सुनकर कहती है, क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर्स मानने लगे मेरे। वैसे इसके पीछे कोई खास वजह, या फिर आप हमेशा से ऐसे थे और मेरे सामने झूठ में अकड़ू बनते थे? कबीर ये सुन करके उसकी तरफ हल्का बैंड होते हुए कहते हैं, मैं अभी भी अकड़ू ही हूँ, पर जहाँ मेरा प्रॉफिट होता है वहाँ कभी कभी थोड़ा सा पिघल जाता हूँ। उससे दोपहर में बहुत काम लेना है ना मुझे, तो इस वजह से इस वक्त न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिलने चाहिए, वरना थक जाओगी बहुत आसानी से, और मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से थको। तो ऑब्वियसली काम मेरा ही है, इस वजह से तुम्हारे लिए तुम्हारी थोड़ी बहुत बातें मान ले रहा हूँ। ज़ारा सुनकर कहती है, वो तो मुझे पता ही था कि आप इतने अच्छे बन ही नहीं सकते, जरूर खुद का ही कोई फायदा होगा, सेल्फिश इंसान। कबीर इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा है, प्लेजर तो तुम्हें भी मिलेगा। ज़ारा सुनकर जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, आप फिर से वो सारी बातें स्टार्ट कर दिए। देखिए, कुछ बातें सिर्फ रात में अच्छी लगती हैं, अब दिन में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और फिर वो ये जिस तरह से बोले जा रहे थे, आसपास के सारे स्टाफ जो कि उनकी हरकतों को देख करके अपने चेहरे को हल्का नीचे झुका लिए थे। और इस वक्त ज़ारा के हाथों में फोक था जो कि वो कबीर की तरफ बढ़ा रखी थी। कबीर जो उस फोक की तरफ देख करके झूठ में डरते हुए कहते हैं, OMG, आपके वेपन से तो डर गया मैं, इससे मारोगी मुझे? ज़ारा सुनकर कहती है, अगर लग गया ना आपके मुंह पर तो छेद हो जाएगा, वो भी बड़े बड़े 3 होल्स। कबीर भी अब खड़े हो चुके थे और ज़ारा को टेबल से टिका करके उसके बैग को अब पूरी तरह से टेबल पर लीन करने लगे थे, क्योंकि वो उसकी तरफ बेंड हो रहे थे और ज़ारा को मजबूरी में लीन होना पड़ रहा था। वैसे तो वो कोशिश कर रहे थे कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो अपने आप से दूर कर ले, मगर ये बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तभी कबीर जो उसके कानों के पास आकर झुकते हुए कहते हैं, दैट वुड बी सो ग्रेट एक्चुअली। दोनों के बॉडी में 3 होल्स, पर मैं तो उन होल्स का फायदा उठा सकता हूँ, तुम कैसे उठाओगी? ज़ारा सुनकर कहती है, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कबीर जो उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, तुम बताओ तुम क्या खाओगे, बाकी ये सारी बातें दोपहर में समझेंगे, आराम से रूम में अच्छे तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आओ किचन में चलते हैं, कुछ चाहिए तो। ज़ारा के रिस्ट को अपने हाथों में पकड़े हुए अब वो ज़ारा को ले जाकर के किचन के स्लैब पर बिठा चुके थे और फिर उसके साथ ही इस वक्त बातें करते हुए वो डिश बनाए जा रहे थे। वैसे तो ज़ारा उनसे बातें नहीं कर रही थी, हर बात पे चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि उसे जब भी भूख लगती थी और उसे अपनी मनपसंद का खाना नहीं मिलता था, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा घटिया बात होती थी और इस बात पर वो जंग छिड़ सकती थी। जो भी उसके सामने होता, इस वक्त वो उसे अपना दुश्मन ही नजर आता था जब उसका पेट खाली होता था। तो कबीर इस बात को समझ चुके थे और शायद उनके लिए वार्निंग साबित हुआ था, क्योंकि आज के बाद शायद अगर ज़ारा को दोबारा से भूख लगी तो वो हमेशा खाना उसके लिए पहले से प्रिपेयर रखेंगे और सुबह के टाइम तो बिल्कुल। अब ज़ारा के लिए वो सैंडविच बना करके उसके सामने प्लेट में सर्व कर चुके थे और उसके साथ ही उसे कॉफ़ी देते हुए कहते हैं, ये लीजिए मैडम, आपका ब्रेकफास्ट। ज़ारा जो ब्रेकफास्ट के स्मेल से ही खुश हो गई थी और पहले तो एक गहरी सांस भरते और फिर उस सैंडविच को अपने हाथ में लेकर के जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दी थी। 1 से 2 सैंडविच जैसे खत्म हुए थे, ज़ारा का पेट
जैसे भड़क सा गया हो, और फिर वो स्लैब से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, उतारिए मुझे। कबीर उसके कमर को पकड़ करके उसे जमीन पर खड़ा करते हुए कहते हैं, ये क्या, सिर्फ 2? इतने में पेट भर गया तुम्हारा? ज़ारा अपने सर को हमें लाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, आपको क्या मैं कुंभकर्ण नहीं लगती हूँ जो कि इतना ज्यादा खाऊंगी? और ये बोल करके वो अपने हाथों का इशारा करके उन्हें दिखा रही थी। तभी कबीर कहते हैं, पर तुम्हें तो भूख लगी थी ना, कम से कम 4 तो खाओ, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं, मैं बस थोड़ा सा ही खाती हूँ, ज्यादा खा लूंगी तो मेरा पेट निकल जाएगा, पेटू हो जाऊंगी फिर मैं, मुझे अपनी फिगर भी तो मेंटेन करनी है ना। जैसे कबीर ज़ारा की बात सुने थे और ज़ारा वहां से बात बोल करके निकल चुकी थी बाहर की तरफ। कबीर जो उसके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर कुछ बोलना नहीं है तुम्हें? ज़ारा सुनकर पीछे मुड़कर पूछती है, क्या बोलना है? लेकिन अभी भी वो रुकी हुई नहीं थी, वो चलते जा रही थी। कबीर भी उसके साथ चलते चलते उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं कहना? इस वक्त कबीर कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ारा को सैंडविच पसंद आया, उसके बारे में कुछ तो डिस्क्राइब करे वो, लेकिन ज़ारा तो जैसे भूल सी गई थी। बस उसका खाना हुआ था और अब उसे अपने काम पर लग जाना था। उसे देखना था कि आखिर उसके कंपनी में चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ कबीर, जो कि उसको अपने साथ बेडरूम में ऑलमोस्ट पुश करते हुए लेकर गए थे और फिर उसे डोर से लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें वाकई मुझसे कुछ नहीं कहना है? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं बाबा, मुझे क्या कहना होगा, और हाथ छोड़िए मेरा, मुझे काम करना है। वैसे भी पता नहीं कितने सारे मीटिंग्स होंगे जिसे जिसे पोस्टपोन करते करते शायद हाना भी थक गई होगी। मुझे सबसे बात करनी है, मिलना, इतना सारा काम, मुझे हटिए ना, आप क्या कर रहे हैं? तभी कबीर जो कि एक हाथ उसके इस वक्त डोर पर टिका करके अपने हाथों में जकड़े हुए थे और वहीं दूसरे हाथ को भी, और इसी तरह से वो उसको अपने ठीक सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, दिस इज चीटिंग। ये गलत कर रही हो तुम, मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाया, कम से कम अगर कुछ बोलना नहीं तो एक किस तो बनती है ना। ये सुनकर के ज़ारा अपना मुंह खोलते हुए कहती है, क्या, आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? आपने सैंडविच बनाया अपनी मर्जी से, आप चाहते तो मेड से भी बनवा सकते थे, और इसके बदले में आपको किस क्यों दूं? ये सुनकर कबीर जो उसके होठों की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए तो बनाया ताकि तुम मुझे कुछ दो उसके बदले में, और मैंने सोचा कि तुम खुश हो जाओगी, मगर तुम्हारे चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं ऐसा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हारे लिए कुक किया? ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं, कुछ खास नहीं अच्छा लगा, पर ठीक है, मतलब कर दिया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। और वैसे भी आपने तो कहा था कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, तो इसमें मैं खुश क्यों हूँ? अब हटिए, मुझे काम करना है, हटिए यहाँ से, जाइए। और ये बोल करके वो उन्हें धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ये कैसे कर पाती? उसके तो दोनों हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन फिर वो अपने पैरों से ही कबीर के पैरों पर जोर से मारती, जैसे उनका हाथ एकदम से ज़ारा के हाथों से छूट गया था। और उसी का फायदा उठाते हुए जैसे कबीर हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हुए थे, ज़ारा साइड से निकल जाती है। कबीर उसे घूरते हुए कहते हैं, डिजास्टर ही हो तुम पूरी, कर लो थोड़ा देर काम, दोपहर में बताता हूँ तुम्हें। अभी ये बोलकर कि कबीर वैसे तो कमरे से बाहर जाने वाले थे, लेकिन फिर जैसे भी ज़ारा अहाना को कांटेक्ट कर पाती, वो तुरंत ही उसका फोन काट करके एक साइड में फेंक चुकी थी और फिर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें बार बार तुम्हारा फोन मिल कहाँ से जाता है, और किसने कहा था अहाना को कॉल करने के लिए? ये सुनकर के ज़ारा जो गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी को पूरी तरह से आपके हवाले कर दूं? हाँ, आप उसे हैंडल करेंगे? अब मैं ठीक हूं और मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। ये सुनकर कबीर कहते हैं, तुम ना बस मुझे हैंडल कर लो, वही काफी अभी तुम्हारे लिए। मना किया ना, हना से बात नहीं करनी है तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है लोगों को बताने की कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर ज़ारा जो परेशान होते हुए कहती है, ये क्या अजीब अजीब से कॉन्स्पिरेसी और अजीब अजीब से आप प्लानिंग्स करते रहते हैं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता? कबीर जो उसके दिमाग पर अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्योंकि उसके लिए ये होना चाहिए जो कि तुम्हारा पूरी तरह से खाली है। कल तक तुम किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, किसी से मतलब किसी से नहीं। तुम्हारा ध्यान सिर्फ, ज़ारा जो कि उनकी बातों को इस तरह से बीच में इंटरप्ट करती और फिर कहती है, क्या सिर्फ? हाँ, मेरा ध्यान क्या सिर्फ? कबीर जो उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, सिर्फ मेरी तरफ रहना चाहिए। ज़ारा ये सुनकर कहती है, आपका मतलब है कि अब मैं यशु का नहीं बल्कि आपका ख्याल रखूं? आप पहले मुझे यशु के लिए उठाकर लाए थे और अब आप ये चाह रहे हैं कि? तभी कबीर उसको भी बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ जो तुम कहने वाली हो। फिलहाल यशु का ध्यान मैं खुद रख लूंगा, तुम मेरा रखो बस। ज़ारा ये सुनकर के अपनी नाकों से कोरती और साथ ही अपनी आंखों को, और फिर फ्रस्ट्रेशन में अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, छी 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 छी, कितने बुरे इंसान हैं आप। यशु के नाम पे मुझे यहाँ लेकर आए और उसके बाद
अब यशु को हमारे बीच से साइड करना चाह रहे हैं। यशु और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आई मीन यशु और उसकी मम्मा के बीच में उसके डैड भी नहीं आ सकते। सो नो वे। जो अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, जिससे ऑटोमेटिकली ज़ारा पीछे होती जा रही थी, और उसको धीरे से बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, तो यशु जो बोलेगा वो करोगी? ज़ारा सुनकर कहती है, हाँ, यशु की मम्मा हूँ, उसकी सारी बातें मानूंगी और उसे हमेशा खुश रहने का ट्राई करूंगी। लेकिन आप मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। आपको खुश करने का मेरा कोई टास्क नहीं है, समझे आप? कबीर ये सुनकर कहते हैं, तो तुम श्योर हो ना, जो यशु बोलेगा वो करोगी? ज़ारा सुनकर कहती है, हाँ करूंगी, पर क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन तब तक कबीर, जो कि उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे, अचानक ही वो काफी स्पीड में कमरे से बाहर निकल गए थे। ये देखकर के ज़ारा हैरान होकर कहती है, क्या अजीब से इंसान है, कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मेरा फोन कहाँ तोड़कर फेंक दिया यार, हमेशा मेरा फोन फेंकती रहता है। वो अपने पूरे आसपास के कमरे के किनारे में अपना फोन ढूंढ रही थी, और फिर कभी काउच के नीचे तो कभी बेड के नीचे कि आखिर वो फोन गायब कहाँ हो गया। तभी यशु के साथ कबीर कमरे के अंदर आ चुके थे और अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल लिए हुए, जैसे कि अब जीत उनकी ही होने वाली हो। और यशु को अपने गोद में उठाकर ज़ारा के ठीक बगल में बैठते हुए कहते हैं, आओ बैठो। ज़ारा को वो जैसे ही बुलाए थे बैठने के लिए, ज़ारा अपने चेहरे को ना में हिला देती है और फिर कहती है, मेरा फोन कहाँ है, पहले वो दीजिए मुझे, मिल नहीं रहा। तब यशु कहता है, आओ ना मम्मा, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। यशु के बात को सुनते ही ज़ारा आकर के बेड पर बैठ चुकी थी और कहती है, क्या हुआ, मुझसे क्या बात करनी है अचानक से, और काफी खुश लग रहे हो? तभी यशु, जो कि अपने पापा को एक बार देखता है, फिर अपनी मम्मा को, और फिर बीच में खड़े होते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप पापा को जोर से किसी करो। ये सुनकर के ज़ारा कहती है, क्या क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे नहीं बोलते, गलत। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ बोलना है उसे। एक्चुअली मैं उसे बता कर लाया हूँ कि उसकी बहना को इस दुनिया में लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर तुम यशु की सारी बात मानती हो तो बिहेव लाइक हर अच्छी मम्मा जो तुम बनने वाली थी, अब उसकी बात मानो। ज़ारा सुनकर कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, और ये भी कोई बच्चों को बताने वाली बात होती है? आपका क्या दिमाग है आपका, छी थू, हट। कबीर उससे कहते हैं, माय लिटिल डिजास्टर, आप इस तरह नहीं कर सकती, ये चीटिंग है। अभी तो बोला था कि यशु की अच्छी मामा बनने के लिए आप उसकी हर बात मानेंगे। और फिर वो यशु की तरफ देखते हुए कहते हैं, देख रहे हो यशु, तुम्हारी कोई बात नहीं मानती तुम्हारी मम्मा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है। नो, शी डजंट लव यू, बट इट्स ओके, तुम्हारे पा है ना, बस उन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा अब तुम्हें। यशु भी मुंह बना करके अपने पा के गोद में बैठते हुए कहता है, या डैड, एक्चुअली यू आर राइट, आई डोंट थिंक सो दैट मम्मा इज लविंग मी, आई डोंट थिंक सो कि मम्मा मुझे सच में प्यार करती है, पर ना अभी तक तो आपको जोर से किसी दे ही चुकी होती है ना। कबीर ये सुनकर कहते हैं, वही तो, पर कोई बात नहीं, हम दोनों रह लेंगे, ऐसे ही सह लेंगे ये गम, नहीं हमें कोई प्यार करने वाला, इट्स ओके। और ये बोलकर कि वो उसे अपने गोद में उठा चुके थे और फिर वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगे थे। तभी ज़ारा कहती है, ऐसा नहीं है यशु, मम्मा लव्स यू बच्चे, ये तुम्हारे पाना तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात सिखा रहे तुम्हें। तभी कबीर जो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या गलत बात सिखा रहे हो, क्या कुछ गलत कहा मैंने, और एक बात बताओ। और फिर उसके सामने आकर कहते हैं, क्या इसकी बहन को इस दुनिया में लाने के लिए हमें किस नहीं करना पड़ेगा, ये पता नहीं है तुम्हें, ये तो छोटी सी बात है, ये तो यशु तक को पता है। यशु कहता है, वही तो, इसी वजह से तो मैं आप लोग को बार बार लॉक कर देता था, आई नो, यू हैव टू किस गाइस, उसके बाद ही तो आएगी मेरी प्यारी सी बहना, कम ऑन डू इट ना। और आप लोग तो मैरिड हो, यहाँ पर तो सारे मैरिड अंकल आंटी एक दूसरे को पपी देते हैं, दो ना। उसको ये सारी बातें सुनना भी इतना ज्यादा टफ लग रहा था, जिससे ज़ारा अपने कानों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे सोना है, नींद आ रही है मुझे, क्योंकि अब उसे और कुछ दिखता ही नहीं कि उसे और कुछ करने का मौका मिल सके। कबीर जी यशु से कहते हैं, डोंट वरी, जल्द मिलेगी आपको आपकी बहन, अभी उसके लिए आपको मुझे थोड़ा देर अकेले छोड़ना होगा ना अपनी मम्मा के साथ, ओके। तभी यशु कहता है, ओके, और ये बोलकर कि वो कमरे से बाहर निकल गया था। अंदर से कमरे को लॉक करते हुए कबीर अब उसके बगल में आकर के लेटते हुए कहते हैं, आर यू ओके ज़ारा मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। ज़ारा तुरंत ही अपने मुंह से अपना ब्लैंकेट उठाती है और फिर गुस्से में उनकी तरफ घूरते हुए कहती है, ये बात बच्चे को बताने वाली है, आपको जरा भी शर्म नहीं है क्या।
तभी कबीर उससे कहते हैं, मुझे पहले से पता था इतनी बात तो। मैं तो बस उससे ये पूछ रहा था कि। क्या पूछ रहे थे? कबीर अपने चेहरे को हल्का से नीचे झुकाते हुए कहते हैं, मैंने बस इतना ही पूछा कि आखिर बहन होगी कैसे। तो उसने बोला कि हमें किस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यशु ये बात अगर तुम्हें आकर बताएगा तो तुम्हें भी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर यशु की बहना कैसे आएगी इस दुनिया में। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है किस। और तुमने तो यशु की बात ही नहीं मानी। ज़ारा सुनकर कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे तंग करने के लिए? तभी कबीर जो हल्का सा मुस्कुराकर उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है लिटिल डिजास्टर, तंग कर रहा हूं मैं तुम्हें ये सब बोल करके? या कहीं तुम्हें भी तो नहीं अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सुन करके? ज़ारा कहती है, सोचिएगा भी मत। और अभी ना आपके मुंह को तोड़ने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, वरना ये बात बोलने की आपकी हिम्मत भी नहीं हो पाती। आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? ज़ारा ओबेरॉय हूं मैं। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गई हूँ आपके साथ, इस वजह से आप मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। जाकर के पूछिएगा एम्प्लॉय से, किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे इस तरह से बात कर सके। कबीर उससे कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कोई एम्प्लॉय तुमसे ये बात बोलेगा और मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा? ज़ारा इस बात पर कुछ नहीं बोलती और बस शांति से यूं ही अपने पैर को सामने की तरफ फैलाए हुए आराम से बेड पर लीन होकर के बैठ चुकी थी। तभी कबीर जो एलेक्सा से कह करके आसपास के सारे कर्टन्स को बंद करवा चुके थे और फिर यहाँ की लाइट्स को भी पूरी तरह से डिम करवा के वो टीवी ऑन करते हुए कहते हैं, वैसे तो दोपहर हो ही नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो हम मूवीज देख लेते हैं। ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं, मूवीज नहीं, वो अच्छी नहीं होती, आप अच्छी मूवीज नहीं दिखाते, मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है। कबीर उससे कहते हैं, कॉमेडी? आर यू सीरियस? एक कपल एक कमरे में शांति से बैठ कर के कॉमेडी मूवी देखें, ये भी कोई बात होती है? नो वे, मैं जो दिखा रहा हूँ वही देखना पड़ेगा। ज़ारा सुनकर कहती है, मैं नहीं देख रही फिर। लेकिन तभी कबीर जो कि उसके गर्दन को टीवी की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें बांध कर दिखाने के। ज़ारा जो पिटे सा फेस बनाते हुए कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं। और ये बोल करके वो धीरे धीरे उनकी तरफ खिसक करके उनके बगल में बैठ चुकी थी और अब उसकी पूरे शरीर जो कि कबीर की तरफ टर्न थी। कबीर भी अब अपने चेहरे को एलसीडी से हटा करके उसकी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? ज़ारा धीरे धीरे अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। आप वो जब दिखा रहे थे तो अजीब सा हो रहा था, कुछ अजीब सा जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मत करिए ना ऐसे, दिक्कत होती है। कबीर जो से पूछते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? यहाँ। और ये बोल करके वो अपनी उंगली को उसके फोरहेड पर पॉइंट किए थे। ज़ारा अपने चेहरे को धीरे से ना में हिला दी थी। कबीर अपने इस वक्त फिंगर को धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे की तरफ लाते और फिर उसके होंठों पर रखते हुए कहते हैं, यहाँ दिक्कत होती है। ज़ारा इस बार भी अपने चेहरे को ना में हिला दी थी। अब कबीर जो कि उसके बॉडी के हर एक पार्ट्स पे धीरे धीरे पॉइंट कर रहे थे, पहले गर्दन और उसके बाद धीरे से उसके चेस्ट के पास आते जा रहे थे। और तभी अपने हाथ को वो लेफ्ट की तरफ घुमाते हुए ज़ारा के दिल पर ऑलमोस्ट पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ दिक्कत हो रही थी। ज़ारा धीरे धीरे अपने चेहरे को अब हाँ में हिलाते हुए कहती है, थोड़ा सा यहाँ हो रही थी और थोड़ा सा। और ये बोल करके उसने अपनी थूक गटक ली थी। कबीर जो अब धीरे धीरे उसके चेस्ट से नीचे आते हुए उसकी टमी पर अपने एक फिंगर को पॉइंट करते हुए पूछता है, यहाँ हो रही थी? ज़ारा कहती है, थोड़ी सी यहाँ भी हो रही थी। कबीर जो उसके कानों के पास आकर पूछते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही थी? ज़ारा जो कि अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, मैं नहीं बता सकती आपको, मतलब अब कैसे आप समझ नहीं पाएंगे। तभी कबीर जो अब अपने हाथों को उसकी टम्मी से धीरे धीरे नीचे की तरफ लाने लगे थे और फिर उसको प्रॉपरली बेड पर लीन करते हुए कहते हैं, यहाँ कहीं हो रही थी क्या? इस वक्त उन्होंने जिस जगह पर अपने हाथ को रखा हुआ था वो टम्मी के थोड़े ही नीचे की जगह थी, जिसे देख करके ज़ारा महसूस करती और फिर अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है, नहीं। और ये बोलते बोलते उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, जिसे नोटिस करते हुए कबीर जो कि अभी अपने हाथ को और ज़्यादा नीचे ले जा पाती, तभी ज़ारा उनके हाथों को रोकते हुए कहती है, बस हो गया, मुझे नहीं बताना। तभी कबीर जो हंसते हुए कहते हैं, तो क्या तुम्हें घुटनों में दिक्कत हो रही थी? ज़ारा सुनकर कहती है, आप मजाक कर रहे हैं?
मुझे वाकई सीरियसली प्रॉब्लम हो रही थी और ये कोई मजाक की बात नहीं है। कहीं मेरा हेल्थ कंडीशन तो खराब नहीं है ना? ज़ारा बातों को सुन करके उसके ऊपर हंसना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो हंसते तो ज़ारा को बुरा लगता। और फिर वो अपने हाथों को उसके अपर थाई पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तो मैं जहाँ दिक्कत हो रही थी ना, वो उससे दिक्कत नहीं कहते, उससे अराउजल कहते हैं। खैर तुम अगर ये सब देखोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? ज़ारा सुनकर कहती है, तो क्या सबको दिक्कत होती है? मतलब हमेशा होती है क्या? ये बात सुनकर के कबीर जो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आकर कहते हैं, नहीं, हमेशा नहीं होती है। जब तुम्हारा पार्टनर चाहेगा तभी होगी, और अगर तुम सिंगल हो तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़प होगी। वैसे भगवान ने फिंगर्स दिए हैं तुम्हें, तुमने कभी यूज़ नहीं किया? ज़ारा सुनकर पूछती है, क्या इसमें फिंगर्स कहाँ से आ गए? आप अजीब से नहीं, आपको नहीं लगता आप अजीबोगरीब बातें करते हैं? यह सुनकर के कबीर हंसते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था, फैक्ट्स बता रहा था एक्चुअली तुम्हें। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी सुनने की हिम्मत नहीं है। ज़ारा जो कि क्यूरियस होते हुए कहती है, नहीं नहीं, हिम्मत है मेरी सुनने की, बताइए। कबीर उससे पूछते हैं, तो मैं पक्का तुम्हें बताऊं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मारोगी तो नहीं मुझे जूते से? ज़ारा जो कि अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, अगर आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे तो नहीं मारूंगी। कबीर जॉब उसकी टमी से धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ करते हैं और फिर अपने एक हाथ को ऑलमोस्ट ज़ारा के अपर थाई की तरफ रखते हुए अब ऊपर की तरफ लाने लगे थे, जिससे ज़ारा एकदम से अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और फिर ज़ोर से कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मैंने बस आपसे पूछा कि दिक्कत क्यों होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, यहाँ हाथ नहीं रख सकते आप। कबीर उससे कहते हैं, तुम फील तो करो, उसके बाद बताऊंगा ना मैं तुम्हें कि आखिर दिक्कत होती क्यों है। ज़ारा अपनी आंखों को बहुत मुश्किल से खोलते हुए कहती है, ये गलत बात है, ऐसे हाथ लगाना गलत होता है, आपको पता है ये बैड टच होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। कबीर हंसते हुए कहते हैं, ये बैड टच होता है स्ट्रेंजर के लिए, फोर्सबली कोई वहां पर टच कर रहा है, और अगर वो स्ट्रेंजर है तो ऑब्वियसली दैट इज अ बैड टच। बट अगर तुम्हें उसकी खुद क्रेविंग हो रही है और तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारी क्रेविंग को कवर अप कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ बैड टच, उसे इंटीमेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ज़ारा से ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि वो उसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो। ज़ारा सुनकर कहती है, इंटीमेसी कहते हैं, ये सब तो थोड़ा बहुत पता है मुझे, मगर ऐसा होता ये नहीं पता था। आई मीन पता है, पर मुझे नहीं होना चाहिए ना ये सब, मुझे क्यों हो रहा है? कबीर ये सुनकर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें, और ये बोलकर कि वो उसके और ज़्यादा करीब झुकने लगे थे और फिर ऑलमोस्ट उसके होठों पर अपने होठों को धीरे धीरे टच कराते हुए कहते हैं, अट्रैक्शन हो रही है मुझसे। ये सुनकर ज़ारा कहती है, कुछ भी। और फिर जिस तरह से कबीर के होंठ उसके होंठ के इतने करीब थे, ज़ारा जो कि एकदम से अपने मुंह को बंद कर ली थी और अभी अपने हाथों को कबीर के होठों और अपने होठों के बीच लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कबीर उसके हाथों को झटके से साइड में करते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, ऐसे ही रहो थोड़ा देर, उसके बाद तो मैं समझ में आएगा कि मैं इतने दावे के साथ ये क्यों कह रहा हूँ। ज़ारा जो कि इस तरह से इतने करीब कबीर को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और वाकई आजकल कबीर की थोड़ी बहुत बातें भी जो कि उसे परेशान करने के लिए होती थी, लेकिन ज़ारा उस पर ब्लश करने लगती थी। वो बात अलग थी कि वो कबीर को इस बारे में कभी भी जाहिर नहीं होने दे रही थी, वो इस बात को छुपा कर ही रखना चाहती थी, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि आखिर जिस शख्स ने उसके साथ इतना कुछ किया, ऑब्वियसली उससे वो प्यार कैसे कर सकती है, कैसे पसंद कर सकती है। और कल तो उसने ये बात खुद ही बोल भी दिया था कबीर के सामने, और अब उसे इस बात की गिल्ट हो रही थी।